डियर चिल्ड्रेन, जस्ट इसके पहले मैं जो अपना वक्तव्य दिया था, लेक्चर दिया था, वह किस पर था? टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ मानसून, यानी क्लाइमेट चैप्टर के अंदर जो क्लास 9 का है। ठीक है, उसी टॉपिक को मैं फिर कंटिन्यू करूँगा, जिसमें मैं 2 रीजन बताया था मैकेनिज्म ऑफ मानसून का। पहला रीजन क्या था? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, और दूसरा रीजन था कि शिफ्टिंग ऑफ ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तीसरा रीजन है, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द रीजन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मानसून। तीसरा रीजन है हाई प्रेशर अराउंड मेडागास्कर। यह मेडागास्कर क्या है? मेडागास्कर, इसको मालागासी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मालागासी। मेडागास्कर एक आइलैंड है जो अफ्रीका का है। यह साउथ ईस्ट में है। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इन इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन में एक आइलैंड के रूप में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट में है। यहाँ पर हाई प्रेशर इक्वेटोरियल एरिया का, इसको मैं मैप से दिखाऊंगा तो आप समझिएगा। देखिए बच्चे, यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये जो क्षेत्र है, दिस इज नोन एज मेडागास्कर। दिस आइलैंड नोन एज मेडागास्कर। इट्स डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड इट लाइज इन इंडियन ओशन। ये देखिए, इंडिया यहाँ पर है और मेडागास्कर यहाँ पर हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशन एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर यहाँ पर हाई प्रेशर बहुत काफ़ी अधिक होता है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो है। तो ड्यू टू लो टेम्परेचर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशन अराउंड द मेडागास्कर। यहाँ से हाई प्रेशर की हवा जो है, यह हाई प्रेशर की हवा यह इंडियन ओशन की तरफ जो है, इंडियन ओशन से होते हुए यह इंडिया, अब इस हवा को कौन खींचता है? दिस विंड ऑल्सो अट्रैक्टेड, इट ऑल्सो सपोर्टेड बाई वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यह वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यह हवा इसको खींच रही है। तो हाई प्रेशर है, जो कि मेडागास्कर एरिया में जो हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होता है लो टेम्परेचर के कारण, और यह बहुत मॉइस्ट विंड है। इट इज मॉइस्चर लेडन विंड। अधिक मॉइस्चर लेकर चलती है, अधिक ह्यूमिडिटी लेकर चलती है। ह्यूमिडिटी यह अराबियन सी से होते हुए इंडियन ओशन का जो ब्रांच अराबियन सी है, इंडियन ओशन अराबियन सी से काफ़ी अधिक मॉइस्चर लेकर चलती है, जो कि मानसून के रूप में यह काफ़ी वर्षा देती है इंडिया में। तो here I would like to say that a high pressure area which develops around the Madagascar region, which is attracted towards Indian mainland through Indian Ocean and Arabian Sea, which absorbs a huge quantity of moisture, and it enters India in the form of monsoon wind. Its direction is also found from southwest towards northeast. Here, this wind is also supported by westerly jet stream. वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब ये चलती है तो इस हवा को और सपोर्ट करती है इंडिया में प्रवेश करने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ व्हाट मैकेनिज्म ऑफ मानसून। सेकेंड यहाँ पर है फोर्थ रीजन यहीं पर देखिए। फोर्थ रीजन है, द फोर्थ रीजन इज लो प्रेशर डेवलपमेंट। लो प्रेशर इन द तिब्बतन रीजन। तिब्बतन प्लेटू कहाँ है? यहां पर देखिए, इंडिया के यहां पर ठीक नॉर्थ में यह तिब्बतन प्लेटू है। यह जो तिब्बतन प्लेटू है, यहाँ पर लो प्रेशर काफी डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर चलते हैं।
ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर। यहाँ पर वर्टिकल एयर, द एयर एसेंट्स, एयर एसेंट्स है इन तिब्बतन रीजन, तिब्बतन प्लेटो। तो तिब्बतन प्लेटो में यहाँ पर यहाँ पर लो प्रेशर है। लो प्रेशर के चलते ये हवा जो है, अब इसको जब ऊपर उठती है तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यहाँ पर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करती है, इसको खींचती है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑल्सो सपोर्ट्स दिस विंड। यह हवा ऊपर उठकर फिर यह ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के रूप में आती है। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब आती है तो समुद्र के ऊपर आती है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है। फिर जब आती है तो इसका डायरेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, इस डायरेक्शन चेंजेज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के रूप में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वह हिमालय के सदर्न भाग से होकर बहती है, और जब इधर आती है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्टर्ली यानी साउथ वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर तिब्बतन प्लेटो पर लो प्रेशर के चलते, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, यह द डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर ओवर द तिब्बतन प्लेटो एरिया here also one of the important region of mechanism of monsoon that is supported by easterly jet stream। तो यह जब आते इधर तो फिर यह मॉइस्चर लेकर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी से मॉइस्चर लेकर फिर इंडिया में प्रवेश करती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ मेकनिज्म ऑफ मानसून। दे आर द रीजन्स। नाउ द लास्ट रीजन हियर आई वुड लाइक टू से दैट आई हैड गिवन यू दैट low pressure over तिब्बतन प्लेटो। एंड नेक्स्ट रीजन क्या है, वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यह जेट स्ट्रीम क्या है, जेट यानी यह वायुयान, यह एयर संबंधी एरोप्लेन। जैसे एरोप्लेन ऊपर चलती है, उसका वो अपने एक फिक्स डायरेक्शन से चलती है, उसी तरह से यह हवा जो है, इट इज ऑल्सो फास्ट फ्लोइंग, जेट स्ट्रीम इज अ फास्ट फ्लोइंग विंड दैट ब्लो परमानेंटली इन द अपर एटमोस्फियर, constantly blows। The constant movement of this wind from west to east, that is known as westerly jet stream, east to west, easterly jet stream. Westerly and easterly, both streams are responsible for entering monsoon in India, because when these winds blow, westerly jet stream blow to the northern side of Himalaya, and easterly jet stream blows from southern part of Himalaya। तो वेस्टर्न पार्ट से, जब नर्दर्न पार्ट से, हिमालय के नर्दर्न भाग से चलती है, यह भी जैसे मैं अभी बोला कि मेडागास्कर एरिया से हाई प्रेशर की हवा जो है, या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से सपोर्ट जब मिलता है तब इंडियन लैंड मास की तरफ हवा आती है। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी जो है, जब तिब्बतन प्लेटो पर लो प्रेशर होता है, फिर यह हवा ऊपर से फिर नीचे उतरती है तो ये कंडेंस्ड रहती है, और यह हवा और यही हवा तिब्बतन प्लेटो से ऊपर उठी हवा जो ऊपर कंडेंस होकर जब नीचे आती है तो यह ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको सपोर्ट करती है। तो यह हम कह सकते हैं कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बोथ स्ट्रीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराइवल ऑफ मानसून टुवार्ड्स इंडियन मेनलैंड। तो हियर फिर मैं एक बात कहूँगा कि आप यह बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, जिसके 4-5 रीजन है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ land and water, second shifting of ITCZ, third high pressure around Madagascar region, next low pressure over Tibetan plateau, and last westerly and easterly jet stream। they are the 5 regions which cause mechanism of monsoon। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम पूछता है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट से भी। यह यदि आपको ये अच्छा लगेगा ये वीडियो या ये लेक्चर, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा
और आशा है कि इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो यू डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज चैनल।